हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आगे आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय। चर्चा शुरू करते हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी। चर्चा शुरू षटतिला एकादशी से करते हैं। षटतिला एकादशी बहुत ही पवित्र, पावन और जल्दी फल देने वाली एकादशी है। षटतिला का मतलब है 6 तरीकों से तिल का प्रयोग। षटतिला एकादशी पर पूजा कैसे करें, क्या ना करें, पूजा का विधान क्या है, इसकी कंप्लीट वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। अब आपको इस साल 2022 में षटतिला एकादशी का शुभ पूजा मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। देखिए, माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को रात को, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, जिसको इंग्लिश घड़ी के हिसाब से मॉर्निंग का टाइम होता है 2:16 AM पर। और जो हमारी एकादशी तिथि समाप्त हो रही है सेम 28 जनवरी को रात को 11:35 PM पर। इस तरह 24 घंटे से कम की एकादशी है, बट पूरे दिन में है। और सूर्योदय में शुभ मुहूर्त के साथ एकादशी व्रत का पालन हम 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को ही करेंगे। सभी धार्मिक स्थलों पर वैष्णव और सामर्थ संप्रदाय में सभी जगह एक मत से एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन होगा। इस तरह 27 जनवरी को दशमी, 28 जनवरी को एकादशी और 29 जनवरी को द्वादशी है। अब आपको व्रत पारण समय बताती हूं। अपने षटतिला एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय हमारा 29 जनवरी दिन शनिवार सुबह 7:11 AM से 10:47 AM के बीच करेंगे। कुछ संप्रदायों में ये समय 7:11 AM से 9:20 AM के बीच का बताया गया है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 20:37 बजे, यानी 29 जैन को रात को 8:37 PM पर। और द्वादशी तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो हमारा समय है वो सुबह 7:11 AM है। तो किसी भी हालात में हम 7:11 AM के बाद ही अपने व्रत का पारण करेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि जो माघ स्नान कर रहे होते हैं सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद अपना पूजा पाठ कर लेते हैं और जल्दी 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं, बट तब भी 7:11 से पहले आप कुछ भी करके अपना व्रत खोलोगे नहीं, उसके बाद ही हम अपने व्रत का पारण करेंगे। अच्छा, पारण होता क्या है? एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते, खोलने को। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी है। अगर कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण फिर उस हालात में हम सूर्योदय के बाद करते हैं। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है, बट जब हमारी द्वादशी वाली एकादशी होती है तब हम त्रयोदशी में अपने व्रत का पारण करते हैं या कोशिश करते हैं कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले हम खोल लें। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर क्या होता है? जो द्वादशी तिथि होती है उसकी पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहते हैं। हरिवासर समाप्त होने का हमें इंतजार करना ही चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का सूर्योदय का होता है और हरिवासर समाप्त होने के बाद का होता है। अच्छा, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती भी है। उन्होंने हमारे देश को आजाद करने में बहुत योगदान दिया था, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद जरूर करें। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत। अब अगली चर्चा हम प्रदोष व्रत की कर रहे हैं। 30 जनवरी दिन रविवार को रवि प्रदोष व्रत का पालन होगा। मैं थोड़ा सा समय आपको बता देती हूं। जो हमारी त्रयोदशी तिथि है वो 29 जनवरी को रात को 20:37 बजे शुरू होगी
और त्रयोदशी तिथि हमारी समाप्त होगी 30 जनवरी को 17:28 बजे शाम को। इस तरह प्रदोष व्रत पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 जनवरी को 5:59 PM से 8:37 PM के बीच का, ये सबसे शुभ मुहूर्त है। 30 जनवरी के दिन रविवार को ही मासिक शिवरात्रि व्रत का भी पालन होगा। अब ये ऐसा क्यों कि प्रदोष व्रत भी एक ही दिन हो रहा है, मासिक शिवरात्रि व्रत भी एक ही दिन हो रहा है, त्रयोदशी और चतुर्दशी एक ही है क्या? तो देखिए, मैं आपको चतुर्दशी का तिथि का समय भी बता देती हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जनवरी को शाम को 5:28 PM पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 31 जनवरी को दिन में 2:18 PM पर। अब होता क्या है, शिवरात्रि पूजा में हमें मुख्य शिव पूजा रात के समय की जाती है, इसलिए मासिक शिवरात्रि व्रत भी 30 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। इसमें सूर्योदय का महत्व नहीं होता है, इसमें प्रदोष पूजा का रात के समय की गई पूजा का महत्व होता है। तो इसीलिए हम 30 जनवरी को प्रदोष व्रत भी रखेंगे और मासिक शिवरात्रि व्रत भी रखेंगे। दोनों ही शिवजी जी के निमित्त होता है, तो आप समझ ही सकते हो कि 30 जनवरी कितना ज्यादा महान और पुण्यकारी दिन होगा। इस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का मिलान हो रहा है। अच्छा, एक बात और कहूंगी, 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस भी है। हमें अपने वीर जवानों को याद करते रहना चाहिए, तो इन डेट्स को भी हमें याद रखना चाहिए। मौनी अमावस्या, अगली चर्चा हम मौनी अमावस्या की कर रहे हैं। मौनी अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है 31 जनवरी दिन सोमवार को 2:18 से और मौनी अमावस्या की तिथि समाप्त हो रही है 1 फरवरी मंगलवार को सुबह 11:15 से। स्नान आदि सूर्योदय में होते हैं, इसलिए मौनी अमावस्या 1 फरवरी को ही मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या साल की बड़ी अमावस्या है, बहुत बहुत शुभ और फलकारी होती है। कई जगह पितृ कार्य के लिए 31 जनवरी बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि देव कार्य 1 फरवरी को किए जाएंगे, पर हम पूरी तरह से मौनी अमावस्या दान स्नान पितृ कार्य सब 1 फरवरी को ही करेंगे सूर्योदय के समय में। जल्दी ही आपको मौनी अमावस्या की डिटेल जानकारी वीडियो से दूंगी। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रे शुरू होंगे। 5 फरवरी दिन शनिवार की बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा है। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए। मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।